हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। हम यहाँ पर चलेंगे, मगर धीरे धीरे। क्वेश्चन अच्छे हैं हमारे पास में, तो इस बार थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही है, मगर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम चलते हैं। तो बच्चों, हमारे पास में क्या होने वाला है इस बार क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या होने वाला है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सीखा था, वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8, पर थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। कहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। बच्चों, पेडिस्टल का मतलब मीन्स नीचे जो बेस है, मीन्स उसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है। स्टैचू को हम रेड कलर से बनाते हैं, चलो ठीक है। ये स्टैचू है। स्टैचू की लेंथ दी गई है 1 पॉइंट, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर टॉल है। स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन रखा गया है किसके ऊपर, पेडिस्टल के टॉप पर। मीन्स ये पेडिस्टल है नीचे वाला, तो इसके टॉप पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया बच्चों, ग्राउंड है सपोज दैट, ये यहां पर एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। ये स्टैचू है, इसका टॉप ये है। मीन्स यहां से अगर हम इसको देखते हैं, यहां से अगर हम इसके टॉप से इसको देखते हैं बच्चों, तो ये 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। क्लियर है इतना? अच्छा, उसके आगे देखते हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, पेडिस्टल है ये है स्टैचू, ये है पेडिस्टल, और ये पेडिस्टल का टॉप। पिछली बार हमने क्या बोला था कि जो ट्रांसमीटर टावर था बिल्डिंग के ऊपर, उसके टॉप और उसी का बॉटम। मगर यहाँ पर इस बार क्या लिया है, एक बार हमने लिया है स्टैचू का टॉप को, दूसरी बारी में पेडिस्टल का टॉप बोल रहे हैं। तो पेडिस्टल का जो टॉप है, तो पेडिस्टल तो ये है ना, और पेडिस्टल का टॉप ये हो गया। तो मीन्स ये जो एंगल है सेम पॉइंट से, हमारे पास सेम पॉइंट से कितना एंगल है बच्चों, इज 45। ये एंगल कितना है बच्चों, 45 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। मीन्स हमें यही हाइट फाइंड करनी है। हमने इसको लेट कर लिया है H, A, B, C, और इसको लेट कर लिया हमने D, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि tan ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर से मतलब है हमें, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें हमेशा, हमने क्या कहा आपको, छोटे वाले ट्राइंगल को ही फाइंड करना है, छोटे वाले ट्राइंगल को ही फाइंड करना। मगर हमने लेट कर लिया पहले, लेट हाइट ऑफ, क्या करना है बच्चों, हाइट ऑफ पेडिस्टल। किसका बच्चों, पेडिस्टल, ठीक है। तो पेडिस्टल की जो हाइट है हमारे पास में वो कितनी है बच्चों, हमने लेट कर लिए H है। कितनी है बच्चों, H है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इन ट्राइंगल। बच्चों बताएंगे जरूर कौन से ट्राइंगल में कर रहे हैं हम, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर कर रहे हैं हम, यहाँ से। मीन्स ये ABC, मीन्स ये राइट एंगल हो गई होगा बच्चों। तो मीन्स यहाँ से हम बात करेंगे तो ट्राइंगल ABC के अंदर बात कर रहे हैं। मीन्स ब्लू वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है हम उसी के अंदर बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से बात करेंगे tan A की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे बच्चों, tan A की बात करेंगे। और ये हमारे पास में BC है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, AB है। कितना है, AB। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो tan A का मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 45 का यूज़ किया। BC की जगह हमने H रखा, और AB की जगह हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमने AB का AB रखा। और यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 इज इक्वल टू H अपॉन में AB। और AB जब इधर जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई के साथ 1 हो जाएगा, AB इज इक्वल टू H। मीन्स AB भी H मीटर आ गई हमारे पास में। जबकि हमने पेडिस्टल की हाइट को H में लेट किया, जितनी हाइट वही है उतनी ही डिस्टेंस से वो पॉइंट भी है। मगर हमें फाइंड करना था ये, मगर यहाँ से तो फाइंड हुआ नहीं, इसलिए H पहले भी फाइंड करना था और H अभी भी रह गया, हमारा सस्पेंस रह गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल लगा देंगे बड़ा वाला, बस ABD। और यहाँ से जैसे हम बात करेंगे तो बच्चों tan A की बात करेंगे, और BD हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB हमारे पास में बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, tan A की वैल्यू कितनी है, tan 60 इज इक्वल टू BD कितना है बच्चों, BD दो पार्ट में बटा हुआ है, BD दो पार्ट में बचा हुआ है, BC प्लस CD में बटा हुआ है, और अपॉन में कितना है हमारे पास में AB। और AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों H। AB की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, H निकाल चुके हैं। ये √3 अपॉन में कितना हो गया, ये कितना हो गया, सिर्फ √3
और यहाँ से BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, BC कितना है h प्लस CD की वैल्यू कितनी है 1.6 और अपॉन में कितना हो गया बच्चों h। बच्चों h जो है वो इधर चला गया, h जो है वो इधर आ गया, तो जब वो √3 के साथ आएगा तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 1.6 और प्लस h। कितनी बात समझ में आ गया, मीन्स h प्लस ऐसे रख सकते कोई बात नहीं, h प्लस 1.6 ऐसे ही था ना, h प्लस ये h इधर आ गया, बस डिवाइड था मल्टीप्लाई में आ गया, मीन्स कि h भी इधर आ जाएगा √3h इज इक्वल टू, सॉरी माइनस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1.6। मीन्स यहाँ से कितना है बच्चों, ये हो जाएगा √3, अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया h माइनस, सॉरी कोई बात, अरे क्या हो गया, h कॉमन है बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन है, h कॉमन है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 1.6 के अपॉन में √3 माइनस 1 को भेज दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, हमने कभी बच्चों डेनोमिनेटर में अंडर वाले नंबर को नहीं छोड़ना होता, इसलिए हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और बच्चों रैशनलाइजेशन में हमने क्या सिखाया आपको, √3 माइनस 1, इसके अपोजिट साइन से √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे समझेंगे अब हम क्या समझेंगे, h बराबर हमारे पास में 1.6 ऐसा कैसा ही रहेगा और √3 प्लस 1 ऐसा कैसा ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये हुआ a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों जब दो ब्रैकेट में हमारे पास में एक में माइनस और एक में प्लस होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम ये इसको कहेंगे 1.6 और ये √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास में 1.6 और √3 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 बचेगा और 2 से इसको करेंगे तो 0.8 आएगा। तो बच्चों आंसर क्या है, 0.8 √3 प्लस 1 इतने मीटर उसकी हाइट होगी जो कि हमें फाइंड करनी थी, पेडिस्टल की हाइट। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आए। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और उसकी फिगर्स को पहले तैयार करना है और उसके बाद अगर वो फिगर तैयार हो जाती है तो हम आसानी से कर लेते हैं। हमें वो लगा है स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है और वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखा गया है और एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उसी से पेडिस्टल के टॉप का एंगल 60 है और पेडिस्टल के टॉप का एंगल कितना है 45। पहले हमने छोटे ट्राइंगल के अंदर लगाया, फिर बड़े ट्राइंगल के अंदर लगाया। ए बी की वैल्यू हम h निकाल चुके थे तो हम ए बी की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ रैशनलाइजेशन करना होता है और रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझना है बस ध्यान से। असल में क्या है कि जिसको क्वेश्चन समझ आ गया, थ्योरी समझ आ गई समझो, वो बिल्कुल क्लियर किसी भी को क्वेश्चन को कर सकता है। मींस मेन चीज़ फिगर बनानी है, मगर फिगर बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है इसके। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर दो चीज़ें हैं बच्चों, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, ये बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छा इससे कोई मतलब नहीं, ये डिस्टेंस है, ये तो ज़मीन है ना, ग्राउंड है। क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग का टॉप और इसका फुट। मीन्स क्या हुआ कि बिल्डिंग का टॉप और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोला था तो हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन ही है और ये 30 डिग्री है। क्लियर है बच्चों, क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मीन्स बिल्डिंग का टॉप है और टावर का फुट है। ये टावर है, ये फुट है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का फुट है। मीन्स ये एंगल हमारे पास में कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई आपको। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग,
ये बिल्डिंग का फुट है, ये बिल्डिंग है, नीचे फुट, ये टॉप है, टावर है, मीन्स ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो बच्चों इधर की तरफ हमारा ऐसे एंगल बनेगा एक, और इधर की तरफ हमारे पास में एक एंगल बनेगा ऐसे वाला, ये ब्लैक और ये ब्लू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें बोला इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मीन्स क्या बच्चों, क्या बोला गया, ये 50 मीटर हाई बना है। ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये मीन्स इसको मान लेते हैं बच्चों ए, या ए हम मानते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी हमारे पास में दो ट्राइंगल है, मगर एक छोटा एक बड़ा, आप किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट उसको ही फाइंड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। भले ये हमारे पास भी छोटा ट्राइंगल है, मीन्स क्या है कि ये दोनों एक ही पॉइंट से दो एंगल नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको छोटा और बड़ा मेज़र नहीं करेंगे। मीन्स अब क्या बात क्लियर हुई यहाँ से हमारे पास में, कि जब एक ही पॉइंट से दो एंगल बनते हैं हमारे पास में, उसमें से एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल बनता है, एक ही जगह पर जाके बनते हैं, तो उसको हम छोटा बड़ा मान सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में अगर ये वैल्यू फाइंड की गई है, तो अब अगर हम ब्लू से ये बेस निकाल लें और बेस से हम परपेंडिकुलर निकाल लें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मीन्स एक इस साइड में आ रहा है, एक इस साइड में, तो हम पहले ब्लू वाला ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। हम कहेंगे यहाँ से बच्चों इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्राइंगल ACD, क्या करेंगे बच्चों ACD। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 10A लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर हमारे पास में वही हो जाएगा CD अपॉन में AC, और 10 कितना है हमारे पास में 60 है, और CD की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 है, और AC हमें फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है √3 और 50 अपॉन में AC। ठीक है। तो बच्चों AC इसकी जगह जाएगा और यहाँ पर 50 √3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3, क्योंकि इसके अपॉन में वो कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर जाएगा और ये इसी की जगह वापस आ जाएगा। मीन्स AC की वैल्यू हमारे पास में इतने मीटर निकल के आई है। हमें AC से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, यही है हमारे पास में बिल्डिंग की हाइट AB। मीन्स हमने क्या किया, इन ट्राइंगल फाइंड किया ABC, और यहाँ से हमने क्या कहा कि ये एंगल बेटा इधर है ना हमारे पास में, एंगल हमारे पास में इधर है, तो हम क्या कहेंगे इसको tan C कहेंगे, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर AB है, और बेस कितना है हमारे पास में AC है। tan C का मतलब tan 30 लगेगा, और AB हमें फाइंड करनी है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में क्या फाइंड करना है, लेट कर लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। बिल्डिंग की कितनी हमने मान लिया h है, तो यहाँ से AC कितना है, AB की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों हम, अगर इसको h लेट कर लिया होता हमने, तो यहाँ क्या रखेंगे h रखेंगे, और AC हमारे पास में अभी हमारे पास में आई है, तो अभी मत रखो कोई बात नहीं, AC ऐसे कैसे रखा रहने दो। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1/√3, और मल्टीप्लाई ये कितना आ गया AC इज इक्वल टू H। AC डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1/√3, और AC की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू H। बच्चों H की वैल्यू कितनी आई 50 1 जा 50, और अपॉन में √3 की 3 से आ गई। बच्चों ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बच्चों, 3 से डिवाइड करना है 50 को, 3 1 जा 3, कितने बच्चे बच्चों 2, 3 6 जा 18, 2 बचे। देखो H इज इक्वल टू, एक लाइन डालेंगे, जो सबसे नीचे लिखा है वो ऊपर पहुंच जाता है, जो ऊपर लिखा है वो साइड में आ जाता है, और जो साइड में लिखा है वो नीचे पहुंच जाता है, और इतने मीटर हमारे पास में इस बिल्डिंग की हाइट होगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ बच्चों, हमें क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और समझते जाना है। जब एक बिल्डिंग और एक टावर की बात हो रही है, दोनों अलग अलग हैं, तो एक बिल्डिंग और एक टावर हमें बना देने हैं, और बिल्डिंग का टॉप टावर का फुट, टावर का टॉप बिल्डिंग का फुट, और इस तरीके से एंगल दिया गया। पहले हमने टावर वाला ट्राइंगल लगाया और उसमें भी tan थीटा लगाया, इसमें भी tan थीटा लगाया, और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने बिल्डिंग की हाइट को निकाल दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसी तरीके से समझते रहिए और करते रहिए अच्छे से बिल्कुल, और हम आपको कराते रहेंगे। थैंक यू।